पवन सिंह जी का क्षेत्र है तो अक्षरा सिंह चुनाव नहीं जीत पाएंगी। वहाँ पे हिलाना उसके बस के बात नहीं ना। देखिए इनका खुलेआम कहना है कि पवन सिंह के चुनावी क्षेत्र में अक्षरा सिंह एंट्री नहीं मारने वाली है। अक्षरा सिंह भोजपुरी की शेरनी है, कहा जाता है भोजपुरी में दहाड़ती रहती है। तो शेरों का राजा है पवन सिंह, उनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कोई अक्षरा सिंह शेरनियों की रानी सच्चाई कहा हो, लेकिन ज्योति सिंह जी के पास कुछ सबूत है। हम चाहते हैं कि है तो पब्लिक के सामने लाए, सोशल मीडिया लपटा रही इस मामले में कहीं ना कहीं पवन जी और ज्योति सिंह के मामले में। अक्षरा सिंह अपने गलती से लाभ नहीं होगा। पवन सिंह शेर है, वहाँ का शेर है, उसमें पवन सिंह। अक्षरा सिंह को भोजपुरी का शेरनी कहा जाता है कहीं। तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं भोजपुरी का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल तिलक न्यूज। आज हमारे साथ है भोजपुरी के सुपरहिट कलाकार सोनू दिल टाइगर जी, और काफी बेहतरीन सिंगर हैं और भोजपुरी के जाने माने पैड वादक भी। आज इनसे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है सोनू भैया। आपको भी गोली जी स्वागत है, और आरती तिलक न्यूज पे जो भी भैया देखते हैं सबको दिल से प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपका गाना काफी ज्यादा आजकल ट्रेंड कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कहिएगा दर्शक को? सब पब्लिक का प्यार है, दर्शक भगवान है। जो गाना चल रहा है तो वो समझिए कि भगवान रूपी बेटा को आशीर्वाद मिल रहा है। सबसे पहले दर्शक को कुछ गा के सुनाइए ताकि सामा बंध जाए भैया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरा एक गाना चल रहा है, टॉप म्यूजिक लेवल चैनल है, उसी पे मेरा गाना आता है। मेरा ऑफिशियल चैनल भी है सोनू दिल टाइगर के नाम से, सुनाता हूँ। हाँ कि कई दिल घायल नजरिया के तीर से, कहिया मिलन होई बोला करीब से। कई दिल घायल नजरिया के तीर से, कहिया मिलन होई बोला करीब से। बड़ी टाइम से तू बेरी बेरी फीस मांगेला, दिन भर में तू 20 हाल किस मांगेला। दिन भर में तू 20 हाल किस मांगेला। भैया दिन भर में तू 20 हाली किस मांगेला, काफी ज्यादा वायरल हुआ था आपका गाना। अच्छा भैया, हम आपसे कुछ खास मुद्दों पे बात करना चाहेंगे क्योंकि आज की आप भोजपुरी के बेहतरीन सिंगर, आपका गाना भी बहुत ज्यादा चलता रहता है भैया। लेकिन आज की भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मैटर को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। वो मैटर है पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के। कहीं ना कहीं पवन सिंह जो कि भोजपुरी के पावर स्टार है, भोजपुरी के साक्षात मोहम्मद रफ़ी उनको माना जाता है, और कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, आपको पता है ना? जी जी जी। तो जिस तरीके से लेकर के देखा जाता है, आए दिन ज्योति सिंह जिस तरीके से बयान दे रही है पवन सिंह को लेकर के, उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं भैया? ये तो देखिए, ये पर्सनल मामला है पवन जी का और ज्योति जी का, लेकिन जो ये बयान ज्योति जी हमेशा आकर सोशल मीडिया पे दे देती हैं और पवन सिंह को अपना पति भी मानती हैं और अपने घर का एक आदर्श के रूप में हमेशा बात करती है, तो ये आदर्श आदमी का और आदर्श व्यक्ति का ये काम नहीं है कि अपने के पति के बारे में कुछ भी आकर बोल दे, और वो भी सोशल मीडिया पे। इसके विषय में हम क्या कहें? ये अच्छा जो देखिए, आपने बहुत दिनों तक पवन सिंह का भी स्टेज प्रोग्राम पे मतलब पैड बजाया है, खेसारी लाल जी को भी काफ़ी आप करीबी से उन लोग को जानते हैं। ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी अभी मतलब जैसा कि ज्योति सिंह ने एक बयान दिया, पहले से तो बहुत सारा बयान उनको रिश्ते को लेकर के हुआ था, लेकिन अभी अभी बयान दिया कि पवन सिंह को जो अक्षरा सिंह है उनसे रिलेशन में, आपको लोग को पता ही है, सबको पता है भोजपुरी में कहीं ना कहीं कि अक्षरा सिंह के पेट में पवन सिंह का 3 महीने का बच्चा था। ये वाला बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये ज्योति सिंह जी कह रही हैं जी, तो इनके पास कोई सबूत होगा तभी तो कह रही है, ऐसे तो अभी किसी को गलत नहीं बना सकती है। अच्छा। कुछ उनको सबूत मिला होगा ठोस, या कोई कहा होगा, या भड़काने के लिए कहा हो, या सच्चाई कहा हो, लेकिन ज्योति सिंह जी के पास कुछ सबूत है। हम चाहते हैं कि है तो पब्लिक के सामने लाए, सोशल मीडिया पे। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि ज्योति सिंह जिस तरीके से बयान दे रही है तो बयानबाजी ना करके उस सबूत को सामने लाए? जी बिल्कुल, ऐसे किसी को बदनाम मत कीजिए, अगर है तो उसको खुलेआम कीजिए। अच्छा। तो आपको न्याय और अच्छा रहेगा कि ना भाई, आपको सचमुच में मतलब ट्रोल किया गया है। ज्योति सिंह जगह पे अपना सही है जो कह रही है। ऐसे तो मान लीजिए हम भी किसी को कुछ कह देंगे तो बगैर प्रूफ का सबूत का कहना ठीक नहीं ना है। जी जी। हाँ, अगर है तो उसको लाइए, सोशल मीडिया पे लाइए।
ज्योति सिंह हमेशा पवन सिंह को लेकर के बयान दे रही है, कह रहे हैं एक बात और उन्होंने बोला है कि पवन सिंह को कहीं ना कहीं अगर टिकट मिलता है चुनाव लड़ने के एमपी के अगर आरा से, तो जो मोदी अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो जो मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो नारा नहीं रहेगा, क्योंकि पवन सिंह बेटी नहीं बचा पाएंगे। नहीं नहीं, ये गलत बात है। ज्योति सिंह जो ये कर रही है सरासर गलत है। जो मोदी जी हैं वो चाहे वो योगी जी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाए हैं वो बिल्कुल बखूबी से निभा रहे हैं। मोदी जी को लेकर के नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने पवन सिंह को लेकर के कहा कि अगर पवन सिंह को टिकट मिलता है तब नहीं सफल हो पाए। ना ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। पवन सिंह जी की इसमें कोई पूरा 100% गलती थोड़े नहीं है। अब कोई बेटी कोई लड़की आकर खुलेआम अपना इज्जत उछालने लगे तो उसमें नेता मंत्री का विधायक का कोई दोष नहीं है, इसमें कोई उनका दोष नहीं है। वो कर रही है तो अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कर रही है। आपको मतलब लगता है कहीं ना कहीं कि जो ये मतलब जिस तरीके से बयान दे रही है ज्योति सिंह, उनका अपना उसमें स्वार्थ है? जी बिल्कुल स्वार्थ है। अच्छा, किस तरीके से स्वार्थ है, थोड़ा दर्शक को बताइएगा। स्वार्थ उनका यही है कि हम जो कर रहे हैं पवन सिंह वैसे चले। अच्छा, हम तलाक के लिए जितना पैसा मांग दें तो सही है दे दो, और नहीं दोगे तो बेटी बचाओ खत्म हो गया। बेटी जितना मांगे, अरे भाई हर चीज का लिमिटेशन होता है, आपको दिया जाएगा, आपको को हिसाब देना पड़ेगा। पवन सिंह जी तो कह रहे हैं कि आप जहाँ पढ़ना है पढ़ाई कीजिए, सारा पैसा हम देंगे, खर्चा उठाएंगे, कहाँ रहना है चलो हम होटल बुक करवा देते हैं, आपको मकान दिलवा देते हैं, रहो। लेकिन एक बार में आप इतना मांगोगे या नहीं देंगे तो बेटी बचाओ का नारा बेकार हो गया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं पवन सिंह और अक्षरा वो क्या ज्योति सिंह के मामले में अक्षरा सिंह लपटाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अक्षरा सिंह इन पवन सिंह से काफी दूरी हो गई है और भोजपुरी में अपना अलग मतलब पहचान बना रही है, अलग काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हर स्टेज पे देखा जाए कि अक्षरा सिंह के स्टेज शो पे कहीं ना कहीं पवन सिंह का गाना बज जाना, अक्षरा सिंह माइक फेंक के चलाती हैं। फिर कहीं ना कहीं अभी ज्योति सिंह जी ने बयान दिया, तो इस तरीके से किस तरीके से देखते हैं कहीं ना कहीं कि अक्षरा सिंह भी इसमें लपटा रही है इस मामले में, कहीं ना कहीं पवन जी और ज्योति सिंह के मामले में? अक्षरा सिंह अपने गलती से लिपटाती है। अच्छा, देखिए गुरु गुरु होता है, और जिसके आप नाम पर खड़े हुए हो, स्टारडम मिला है, वो तो पवन सिंह जी का ही है। उनके बल पे ये जो भी हैं, आज उन्हीं के गाना पे आप भड़क जाओगे, लोग आपको उन्हीं के नाम से जानते हैं। तो सामने जब आओगे तो मतलब अक्षरा सिंह जी का कोई नाम नहीं है, अक्षरा सिंह का कोई पहचान नहीं, सब पवन सिंह का ही है, मतलब पवन सिंह ही है। अक्षरा सिंह पवन सिंह से मिलने से पहले कुछ नहीं थी। जी 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 बिल्कुल, नाम कुछ नहीं है। आज जो भी नाम है वो पवन सिंह जी का बदौलत है। अच्छा। हाँ, ये मानने वाली चीज़ है। भले अब आज अक्षरा सिंह नहीं मानती है, वो अलग की बात है, कोई बात नहीं, ना माने कोई जरूरत नहीं, लेकिन नहीं मान रही तो उसका भुगतान भोग रही, देखिए रहे हैं। अच्छा। कहीं पे भी उनका मान सम्मान पर हानि पहुंच रहा है। अच्छा। पवन सिंह के गाने पे नहीं नाचोगे तो यही ना होगा। शुरू से आप पवन सिंह के गाने पे आपको डांस लोग पसंद किया है। अच्छा, मान लीजिए पवन सिंह के गाने पे नहीं नाचोगी तो यही न होगा, मतलब पवन सिंह का मतलब छोड़ करके मतलब वो चाहे कि मैंने अलग रह ले तो नहीं रह पाएंगी? रहेगी, लेकिन वो धीरे धीरे नाम लुप्त हो जाएगा। अच्छा। जो स्टारडम शुरू से मिला है, जिस कारण से जिस रूप में शुरू से आदमी आपको देखा है, जीवन भर उसी रूप में देखेगा। दूसरा रूप में दिखने के लिए लोग दूसरे को चॉइस करके बैठे हैं। आपको फिर चक्कर में नहीं है, आप जो चीज़ है आप उसी चीज़ के चक्कर में रहिए। दूसरा चीज़ बनना चाहोगी तो मार्केट से हट जाओगी। अच्छा। हाँ, ये फिक्स है कि वो हट जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब अक्षरा सिंह जो है पवन सिंह के बदौलत है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पवन सिंह का बदौलत है। अच्छा, एक चीज और भोजपुरी में कहा, अभी अभी अक्षरा सिंह ने स्वतंत्र पार्टी को ज्वाइन किया है कहीं ना कहीं, और अक्षरा सिंह को भी कयास लगाया जा रहा है, अभी कंफर्म तो नहीं कि उनको भी एमपी का टिकट मिलेगा आरा से। अक्षरा सिंह भी चुनावी मैदान में होंगी, इधर पवन सिंह भी चुनावी मैदान में होंगे। पवन सिंह भी बीजेपी से चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं आरा से। तो क्या लग रहा है कि दो भोजपुरी के कट्टर सिंगर, कट्टर एक्टर, दोनों कट्टर एक्ट्रेस और एक्टर मतलब फिर से टकराने वाले हैं आरा के चुनावी मैदान में? टकराइए, भगवान करे कि वो लोग टकराए और जीते और आगे बढ़े। अच्छा। ये चीज़ अलग चीज़ है। अच्छा, दोनों लोग चुनाव लड़ते हैं, अगर अक्षरा सिंह पवन सिंह, तो क्या दर्शक का मतलब क्या डिमांड होगा, कौन जीत सकता है? आपको थोड़ा सा ये कुछ भविष्यवाणी करके दर्शक को बताइए, क्या आपको लगता है अगर चुनाव लड़ते हैं तो? ये चीज़ गोलू जी भविष्यवाणी करने वाली चीज़ नहीं है, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम यही कहेंगे कि आप जिस क्षेत्र में रहो नाम करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आगे बढ़ना है बढ़ो। बताइए कि मान लीजिए अक्षरा सिंह जी भी पार्टी से जुड़ गई कहीं ना कहीं, वो भी टिकट मतलब मिलेगा उनको भी, शायद कंफर्म है। अगर आरा में लड़ने आ जाती हैं तो फिर क्या माहौल होगा आरा का? क्योंकि पवन सिंह एक तरफ चुनावी मैदान में, एक तरफ अक्षरा सिंह,
दो भोजपुरी में तो यही हो जाएगा, पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों चुनावी मैदान में। समय बताएगा, लेकिन पवन सिंह जी का क्षेत्र है तो वहाँ पे हिलाना पवन सिंह अच्छा, जी पवन सिंह जी का क्षेत्र है तो अक्षरा सिंह चुनाव नहीं जीत पाएंगी। वहाँ पे हिलाना उसके बस के बात नहीं ना। देखिए इनका खुलेआम कहना है कि पवन सिंह के चुनावी क्षेत्र में अक्षरा सिंह एंट्री नहीं मारने वाली है। मारेगी भी तो उसको कोई वहाँ पे लाभ नहीं होगा। पवन सिंह शेर है, वहाँ का शेर है, उसको पवन सिंह। अक्षरा सिंह को भोजपुरी का शेरनी कहा जाता है कहीं ना कहीं। अरे तो शेरनी है तो पवन सिंह महाशेर है। अच्छा, महाशेर। अक्षरा सिंह भोजपुरी की शेरनी है, कहा जाता है भोजपुरी में दहाड़ती रहती है। तो शेरों का राजा है पवन सिंह, उनको अच्छा। कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं कोई। अक्षरा सिंह शेरनियों की रानी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो राजा ना है जी। अच्छा, राजा इंडस्ट्री का राजा है। आरा के लिए तो उनको समझिए कि लोग दिल जान देता है। अच्छा, अक्षरा सिंह को दिल जान नहीं देता है लोग। उनको भी देता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पवन सिंह जी वहाँ का स्टारडम है। वो घर उनका अपना घर है आरा। तो घर में किसी को जाकर दबा देना ये साधारण बात नहीं ना है। अच्छा, पवन सिंह चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जाते जाते दर्शक को क्या कहिएगा? हम चाहेंगे एक गाने जाते जाते दर्शक को भी सुना दीजिए। दर्शक ही भगवान है हम लोग का, और दर्शक और पब्लिक को अब क्या कहें, दिल से बहुत हम खुश हैं। हमारा चैनल और गाना बहुत सॉन्ग अच्छा चल रहा है। एक और गाना सुना देता हूँ। अभी एक रंगदारी सॉन्ग आया था। हाँ, एक तनी काट दे। चलिए, तोहर कोइल रंगदारी सब पर जाई भारी, तोहर कोइल रंगदारी सब पर जाई भारी, जनी ऐठा दाई दगाबाज पे परी जैबू फेरा में घेरबू जैया घेरा में, चाहे हो कबूल भर रंगदार के, तोहके हम ही ले जाइब अपना राज पे। बिल्कुल, काफी अच्छा गाते हैं। तो देखिए अभी हमारे साथ थे भोजपुरी के काफी बेहतरीन सिंगर सोनू द टाइगर जी ना जी। सोनू दिल टाइगर, सोनू दिल टाइगर जी तो काफी बेहतरीन इनसे बातचीत करके लगा, और पवन सिंह के मुद्दे पे इन्होंने खुल के बातचीत किया, बताया पूरी सच्चाई। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कमेंट में अपना राय दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।